पहले हमने पढ़ा था कि व्हाट इज ट्रेंड इन फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड हाउ टू नो अबाउट ट्रेंड चेंजिंग। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने पढ़ी थी और इसको हमने बड़ी डिटेल के साथ और इसको हमने एक्सप्लेन किया था, एग्जांपल देखी थी, फिर लाइव मार्केट में गए थे, उसके बाद हमने बैक चार्टिंग की थी। तो हमें समझ में आ गया था कि ट्रेंड क्या होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर और ट्रेंड जब चेंज होता है तो उसकी इंडिकेशंस क्या होती हैं। अभी हम ये नहीं सीख रहे कि हमने ट्रेड कहाँ से लेनी है, ये हम जब हम पैटर्न्स पढ़ेंगे तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमने ट्रेड्स कहाँ से कैसे लेनी है। ठीक है, और यहाँ पर अभी आज हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन, आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यू कैन से दैट ट्रेंड लाइन इज द बैकबोन ऑफ द मार्केट, ऑफ द फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, ट्रेंड लाइन जो होती है वो फॉरेक्स मार्केट की बैकबोन होती है। बैकबोन तो आप समझते हैं, अगर ये बैकबोन रीढ़ की हड्डी है तो अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो पॉसिबल है कि आप पूरी मार्केट ही ब्रेक कर दें। और जब आप ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है ट्रेंड लाइन की, मतलब मार्केट कैसे कैसे ट्रेंड लाइन को फॉलो करती है। ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो से, यहां से इसको हटाते हैं। ठीक है, यू कैन ऑल्सो से दैट ट्रेंड लाइन इज ऑल्सो प्लेइंग द रोल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये नई चीज़ है आपके लिए, लेकिन ये एडवांस लेवल की चीज़ है। ठीक है, ये जब हम ट्रेंड लाइन को हम क्लियर कर लेंगे उसके बाद आपको ये बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ना वो कैसे इसका रोल प्ले करती है। तो ट्रेंड लाइन, जैसा कि ट्रेंड का मतलब होता है कि एक ट्रेंड में चलना, हम पहले इसको पढ़ते हैं कि व्हाट इज ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का मतलब होता है कि किसी भी एक ट्रेंड की सूरत में या ट्रेंड की डायरेक्शन में जब हम एक लाइन खींचते हैं उसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। उस लाइन का मतलब ये होता है कि हमें ये पता चलता रहे कि इस वक्त मार्केट का ट्रेंड क्या है, आइदर वो बाय में है या सेल में है। ठीक हो गया, ट्रेंड लाइन का मतलब ये होता है। इससे हमें ये पता लग जाता है, जब भी हम ये ट्रेंड लाइन खींचते हैं हमें इससे पता चल जाता है कि मार्केट का ट्रेंड इस वक्त क्या है। ठीक है, तो ये हमेशा लाइन जो है वो मार्केट के ट्रेंड में ही खींची जाती है। अपोजिट साइड पे मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन अपनी वो नहीं खींची जाती, हमेशा वो उसकी डायरेक्शन में ही खींची जाती है। समझ आ रही है बात की? ओके, अब यहां पे आ जाता है कि टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन की टाइप्स क्या हैं? ट्रेंड लाइन हैज टू टाइप्स। ठीक है, पहली टाइप है, इसकी जो पहली टाइप है वो है राइजिंग ट्रेंड लाइन और इसकी जो सेकंड टाइप है वो है फॉलिंग ट्रेंड लाइन। समझ आ रही? राइजिंग ट्रेंड लाइन का मतलब ये है कि मार्केट जब ऊपर की तरफ जाएगी तो तब हम जो कोई ट्रेंड लाइन खींचेंगे वो हम उसको राइजिंग ट्रेंड लाइन कहेंगे, यानी बढ़ती हुई, ऊपर की तरफ उठती हुई। फॉलिंग ट्रेंड लाइन, जब मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रही होगी हम तब फॉलिंग ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, ये दो किस्म की लाइंस होती हैं। जैसा कि एग्जांपल, लाइन तो लाइन है, ठीक है ना, लाइन ऐसी भी हो सकती है, लाइन कैसी भी हो सकती है, लेकिन ये राइजिंग ट्रेंड लाइन है, ऊपर की तरफ जा रही है। और जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन होगी वो कुछ ऐसे की तरफ होगी, यानी नीचे की तरफ आ रही होगी। ठीक है, ये दो टाइप है ट्रेंड लाइन की। ठीक है, समझ आ गई बात की? राइजिंग ट्रेंड लाइन, फॉलिंग ट्रेंड लाइन। ओके, अब क्या है, हाउ टू ड्रा ट्रेंड लाइन करेक्टली। ट्रेंड लाइन करेक्टली ड्रा हम कैसे करेंगे ये अभी हम इसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज याद रखनी चाहिए कि कोई भी ट्रेंड लाइन इज वैलिड अबव 60 डिग्री एंगल। मैं यहां पे थोड़ा सा डिग्री डाल दूं, कहां पे डलेगी? यहां पे तो डलेगी नहीं, चलो खैर 60 डिग्री एंगल। ठीक है,
ये इसको मैं और ज़्यादा वेरीफाई कर दूं, 20 to 60 डिग्री एंगल, ठीक है। इससे नीचे या इससे ऊपर ट्रेंड लाइन की जो वैलिडिटी है वो कह लें कि उसकी जो पहचान होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। समझ आ रही है बात की? अच्छा, हाउ टू ड्रा ए ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब हम आते हैं इस मौजू की तरफ कि ट्रेंड लाइन को हम ड्रा कैसे करेंगे। ये चीज़ें आपको समझ आ गई पहले। व्हाट इज ट्रेंड लाइन? ट्रेंड लाइन का मतलब यह है कि आपने एक ट्रेंड को कंटिन्यू करना है। आवाज़ आ रही है आपको मेरी दोनों को? ओके। टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन की 2 टाइप्स है, एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन वैलिड होगी 25 से 60 डिग्री एंगल में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि ट्रेंड लाइन को हम ड्रा कैसे करते हैं, हाउ टू ड्रा द करेक्टली ट्रेंड लाइन, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम इस वाली जगह पे और हम देखते हैं हाउ टू ड्रा द ट्रेंड लाइन, ठीक हो गया। अब यहां पर मान लीजिए, जो कि बार बार पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, किसकी हमने बात की थी बार बार? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हमने बार बार बात की थी। अब यहां पर आप मान लीजिए कि मार्केट जो है वो यहां से शुरू हुई है, ठीक है। मैं लाइन ही इसके लिए ड्रा करूंगा ताकि आपको एक बेहतर अंदाज में मैं समझा सकूं। मार्केट यहां से शुरू हुई है, ठीक है, और इसके बाद मार्केट ने दोबारा पुल बैक लिया और उसके बाद मार्केट जो है वो फिर दोबारा ऊपर की तरफ गई है, ठीक हो गया। और उसके बाद मार्केट ने दोबारा पुल बैक लिया, सोन, ठीक है। मार्केट क्या कर रही है? मार्केट ऐसे ही चलती जा रही है। ये चीज़ समझ आ गई? ये एक मार्केट की एक मूव होती है, इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि एग्जाम्पल, मार्केट को जब हम ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे तो किसी भी सपोर्ट से मार्केट ऊपर की तरफ उठेगी, फिर दोबारा वापस आएगी और फिर दोबारा यहां से ऊपर की तरफ जब मूव करेगी। अब यहां पर हमने देखना होता है कि हमारे पास यहां पर 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। एक पॉइंट हमारे पास ये है और दूसरा पॉइंट हमारे पास ये वाला सपोर्ट्स का। हमने सपोर्ट के 2 लेवल्स को आपस में मिलाना होता है। क्या करना होता है? सपोर्ट के 2 लेवल्स को हमने मिलाना होता है और वो मिलाना होता है हमने कहां पे? हमने मिलाना होता है राइजिंग ट्रेंड लाइन में। इन राइजिंग ट्रेंड लाइन वी हैव टू connect to support levels। समझ आ गई? राइजिंग ट्रेंड लाइन में वी हैव टू कनेक्ट टू सपोर्ट लेवल। अब इस केस में हमने ये माना कि चूंकि मार्केट ने स्टार्ट ही यहां से लिया था तो हम इसको एज अ सपोर्ट लेवल कंसीडर कर रहे हैं। मान लीजिए यहां से मार्केट स्टार्ट हुई है और उसके बाद मार्केट ने दूसरा सपोर्ट लेवल ये बना दिया और अपने हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकल गई, तो हमारे लिए दूसरा वैलिड पॉइंट कौन सा हो गया? ये वाला। अब हम क्या करेंगे? सिंपली अब ये याद रखें कि हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ मिला देंगे, मिलाने के बाद उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ खींच के छोड़ देंगे, बस ये हमारी ट्रेंड लाइन लग गई। समझ आ रही है? ये ट्रेंड लाइन हमारी क्या होगी? लग गई। बट रिमेंबर, जो रिमेंबर रखने की चीज है वो ये है, इन ट्रेंड लाइंस, टू ड्रा ट्रेंड लाइंस, to draw trend line we cannot ignore the wicks or shadows। समझ आ गई? एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मार्केट ऊपर की तरफ उठी है, इसकी यह विक बनी हुई है और मार्केट चलती जा रही है। यहां से फिर मार्केट ने एक रिवर्स लिया, ठीक है, और मार्केट उसके बाद फिर ऊपर की तरफ निकल गई।
ठीक है। अब यहां पर क्या है, अब यहां पर जब हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो हम बॉडी से बॉडी नहीं जाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम विक से विक जाएंगे, हम बॉडी टू बॉडी नहीं जाएंगे, हमने विक्स भी इसके अंदर इग्नोर नहीं करनी। बात समझ आ रही है? ये हमारी है राइजिंग ट्रेंड लाइन, ठीक हो गया। जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन, in falling trend line we have to connect to resistance levels। समझ आ गई? फॉलिंग ट्रेंड लाइन में हमें दो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना होता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि मार्केट एक रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे की तरफ इसको ब्रेकआउट करके उसने मार्केट ने नीचे की तरफ मूव दे दी। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में हमारे पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था वो ये था, सेकंड क्या हो गया, ये वाला। सो हम करेंगे क्या, सिंपली हम इस रेजिस्टेंस लेवल को दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे और इसको कनेक्ट रखते हुए लाइन आगे की तरफ खींच देंगे। बाकी काम हम इस ट्रेंड लाइन से लेंगे कि ट्रेंड लाइन को से हमने कैसे काम लेना है वो फिर अभी हम देखते हैं, ठीक हो गया। ये समझ आ गया कि फॉलिंग ट्रेंड लाइन और राइजिंग ट्रेंड लाइन हमने कैसे कैसे ड्रा करनी है। ओके, हमें यह समझ आ गया कि हमने इसके अंदर विक्स और शैडोज को भी हमने इग्नोर नहीं करना, ठीक हो गया। हमारी जो ट्रेंड लाइन होती है वो 25 से 60 डिग्री एंगल की जो वैलिड होती है। अब इसको आप समझ लें कि ये क्या बात हुई। एग्जाम्पल, यहाँ पे आपका जो है एक लग गया 90 डिग्री का एंगल लग गया, समझ आ रही है? 90 डिग्री का एंगल लग गया। अब 90 डिग्री का एंगल जब लग गया तो आप ये देखें कि ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन जो भी ट्रेंड लाइंस लगेगी आप वो वैलिड होंगी आपकी, ठीक है। समझ आ रही है बात की? यहां से और अगर इससे नीचे आए तो वो भी वैलिड हो सकती हैं, लेकिन उनकी वैलिडिटी जो है वो कम होती चली जाएगी। ये भी वैलिड है, ये वाली, ये मेरा ख्याल है ये 25 की डिग्री में ही है, ये जो मैंने लास्ट ड्रा की है, ठीक हो गया। ये वाले ऐसे, लेकिन इससे नीचे इस लेवल से नीचे यहां तक और इस लेवल से ऊपर यहां तक ट्रेंड लाइन की वैलिडिटी जो है वो कम होती चली जाएगी। हो सकता है कि यहां पर वो बहुत अच्छे तरीके से काम करे, लेकिन ज़्यादातर चांस क्या होते हैं कि वो ट्रेंड लाइन जो है वो इतना ज़्यादा अपना वज़न नहीं उठा सकेगी और वो क्या करेगी, वो इनवैलिड हो जाएगी। समझ आ रही है? ओके, अब हम चलते हैं लाइव मार्केट के अंदर और लाइव मार्केट के अंदर जाके हम कुछ इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि एग्जांपल्स हम ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है। एग्जांपल ये भी गोल्ड का H1 का चार्ट है, गोल्ड का H1 का चार्ट है। हम यहां से हाँ जी, क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आई। नहीं, कुछ बोला था आपने। अच्छा, यहां पर मान लीजिए कि ट्रेंड हमारा शुरू हुआ है यहां से हमारा ट्रेंड जो है वो शुरू हो गया, ठीक हो गया। अब ये ट्रेंड मैंने यहां से शुरू क्यों करवाया, क्योंकि इससे पिछली लाइन की अगर मैं ट्रेंड लाइन खींचूं तो वो जो है वो 25 डिग्री से कम, ये देखें ये कम बन रही है, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको वैलिड नहीं मानूंगा, ठीक हो गया। तो क्या होगा कि मेरे पास जो नेक्स्ट जो बन रही है वो एक पॉइंट ये बन रहा है और दूसरा पॉइंट ये बन रहा है। पहली सपोर्ट ये थी, दूसरी कौन सी है, ये वाली। अब मैं क्या करूंगा कि मैं अब इन दोनों को विक्स को भी इग्नोर ना करते हुए विक्स से विक मैंने मिला दी और इसके बाद मेरा काम है कि जस्ट आगे की तरफ खींच देना, बस। ये याद रखें कि ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेकआउट नहीं होती ये वैलिड रहती है। समझ आ रही है बात की? अब ये देखें यहां पर मार्केट ऊपर की तरफ गई, फिर वापस आई। जो आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हैं वो तो काम कर ही रहे हैं अपनी जगह पे, ये देखें ना, काम कर रहे हैं ना।
लेकिन उसके अलावा ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखे कितना ज़बरदस्त काम कर रही है, ट्रेंड लाइन कितना ज़बरदस्त काम कर रही है कि अभी तक मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं किया। तो क्या है कि हमारा ट्रेंड जो है वो किस तरफ है, वो अप ही है। समझ आ रही है? यहां पर हमें एक चीज समझ आ गई कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, ठीक है ना। यहां पर फिर कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट का ट्रेंड हमारा चेंज हो चुका है। लेकिन जैसे ही मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, हम फर्दर कंफर्म हो गए कि ट्रेंड लाइन जो है वो क्या होगी, ब्रेकआउट हो गई है, तो ट्रेंड लिहाजा चेंज हो चुका है। बात समझ आ गई? जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगी, आपको वहां पर सेलिंग नहीं करनी है, आपको वहां पर हमेशा बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ही देखनी है। समझ आ रही है? और नहीं, ये ट्रेंड लाइन मतलब काम हो गया ना, ट्रेंड लाइन का अपना काम हो गया, ठीक है ना। ट्रेंड लाइन का अपना काम हो गया, तो इसको आप हटा भी दे तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सम टाइम ट्रेंड लाइन जो है वो आगे तक भी चलती हैं, ठीक है ना। ट्रेंड लाइन आगे तक भी चलती हैं। मिसाल के तौर पर मार्केट यहां से वापस आई, ये देखें मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो पॉसिबल है कि ये वाला एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहां तक मार्केट आए और यहां पर हमें ट्रेंड लाइन भी हेल्प आउट कर रही है कि भाई ये रेजिस्टेंस लेवल है, ट्रेंड लाइन ऊपर है, तो मार्केट पॉसिबल है कि रीटेस्ट करने के लिए यहां तक आए और फिर उसके बाद नीचे की तरफ गिर जाए। समझ आ रही है बात की? ओके। अब यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है कि जब भी एग्जाम्पल, ये हमारे पास ट्रेंड लाइंस हैं, ठीक है ना, ये हमारे पास ट्रेंड लाइंस हैं। अब जब भी मार्केट में किसी भी ट्रेंड लाइन के ऊपर आकर कोई पैटर्न बनता है, जैसे मिसाल के तौर पर ये एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ये एक पैटर्न है, बजाते खुद सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो जब भी इस किस्म की कोई पैटर्न देगा ट्रेंड लाइन के ऊपर आकर या वापसी पर, तो तब हम ये देखेंगे कि वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर बन रही है तो हम वहां पे बाय करेंगे। एग्जाम्पल, ये दो मिला के पॉइंट, हमें ट्रेंड लाइन मिल गई, वापस आई, हमें इसने पैटर्न दिया, हम यहां पे बाय करेंगे। ऊपर गई, वापस आई, इसने ये पैटर्न दिया, हम यहां पे बाय करेंगे। समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? ये बाइंग सेलिंग को भी छोड़ दें, ये जस्ट मैं आपको भी बता रहा हूं, क्योंकि अभी आपने स्ट्रक्चर और पैटर्न्स नहीं पढ़े हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या है कि आप ये देखें कि जब जब मार्केट यहां तक आई है इस अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर, तब मार्केट को सपोर्ट मिली है ना, यहां से मार्केट उठ गई सपोर्ट लेकर। या अब देखें यहां पर भी एक सपोर्ट लेवल था, माइनर सपोर्ट लेवल, लेकिन इस ट्रेंड लाइन से ऊपर था, सपोर्ट लेके उठ गई मार्केट ऊपर, ठीक है। अब हम दूसरा देख लेते हैं कि जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का क्या मामला चल रहा है। ये भी एक मिसाल के तौर पर एक अच्छी एक एग्जांपल मिल रही है। यहां से मार्केट ने मूव दिया यहां तक, उसके बाद ऊपर की तरफ गई है। चूंकि जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं हो जाती, हम इसको वैलिड जो है वो ब्रेकआउट नहीं मानते, तो मेरे नज़दीक यही था। अब यहाँ पर देखें, इसको भी ना करें, ये आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि ये मैनिपुलेशन का है। मैं आपको वही बताने की कोशिश करता हूँ जो आपकी पढ़ाई के मुताबिक है। फिलहाल वो समझने के बाद फिर आपको मैं और चीज़ें समझाता हूँ। अब देखें मिसाल के तौर पर, यार ये भी एडवांस लेवल की चीज़ है, मैं फॉलिंग ट्रेंड लाइन की कोई अच्छी सी एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हों। मान लीजिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल क्या है, दूसरा ये वाला।
अब हमने करना क्या है, एक को दूसरे के साथ हमने मिला देना है और ट्रेंड लाइन हमने ड्रा कर देनी है। ठीक हो गया, जब तक कि मार्केट ख़त्म नहीं हो जाती अपना ट्रेंड जो है वो चेंज नहीं कर देती। अब देखें कि जब तक मार्केट इसके नीचे रहेगी तो हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट जो है वो अभी तक डाउन ट्रेंड में ही चल रही है। एग्जाम्पल, यहाँ पर आई मार्केट, इसको यहाँ से रिजेक्शन दे रही है, उसके बाद एग्जैक्टली देके 110% यहाँ से मार्केट ने उसको रिजेक्शन दी कि नहीं दी, इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया। ऑलरेडी हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल मौजूद था, साथ ट्रेंड लाइन भी मिल गई, तो इसका मतलब ये कि डबल कंफर्मेशन हो गई, तो यहाँ पर हम सेल की एंट्री भी ले सकते हैं। बात समझ आ रही है ना। यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल अवेलेबल था, ठीक है, मेजर रेजिस्टेंस लेवल जो था, यहाँ पर करने के बाद ट्रेंड लाइन की भी रेजिस्टेंस लेवल अवेलेबल आ गया। तो क्या हो गया कि यहाँ पर हम और ज़्यादा कन्फर्म हो गया कि यहाँ पे हम अभी सेलिंग करेंगे। समझ आ रही है। तो जब तक ये ब्रेकआउट नहीं हो जाता हम यही समझेंगे कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो क्या है, वो सेल में कंटिन्यू है। समझ आ रही है बात की। एग्जाम्पल, ये H1 का है, ये वाला, ये देखें यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई थी कि ये छोटे टाइम फ्रेम में जाके M5 में मैंने लगाई हुई थी। मुझे अब मेरा मानना यह था कि जैसे ही ये ब्रेकआउट होगी तो मार्केट का ट्रेंड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये देखें ये रिवर्स हुई कि नहीं हुई। अच्छा, अब जो है ये देखें, अब यहाँ पर देखें ये मार्केट ने एक लगाया, इसी को ही हम देख लेते हैं, चले इत्तेफाक से आ गया। यहाँ पर मार्केट ने एक लो लगाया, हाई लगाया। अब हमारे पास क्या हो गया, पहला और दूसरा पॉइंट हो गया। अब जब तक देखें मार्केट इसके नीचे रहेगी हम क्या करेंगे, हम इसको सेल करेंगे। जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया तो क्या हो गया, मार्केट बाय में निकल गई। ठीक है, अब हमारे पास 2 पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हमने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला के हमने राइजिंग ट्रेंड लाइन बना दी। अब जब तक ट्रेंड लाइन इसके ऊपर है तो क्या है, मार्केट बाय में है। तो जैसे ही इसने इसको ब्रेकआउट किया तो मार्केट क्या चलेगी, सेल में चलेगी। समझ आ रही है बात की। तो ये ट्रेंड लाइन का है। लेकिन एक बात याद रखें कि जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद जो एंट्रीज बनती है वो हमेशा रीटेस्ट पे बनती है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर जो रीटेस्ट का मतलब ये होता है कि मार्केट दोबारा जहां से ब्रेकआउट किया होता है उसको दोबारा उस लेवल तक आए। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर सपोर्ट है, रेजिस्टेंस का मतलब ये है, ये हमारी सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब इसको, इस रेजिस्टेंस को जब ब्रेकआउट कर दिया तो दोबारा जब उस रेजिस्टेंस के पास आएगी, जो सपोर्ट में चेंज हो चुका होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, रीटेस्ट का नाम देंगे। समझ आ गई है। ब्रेकआउट किया, दोबारा पास आई, तो इसको हम क्या कहेंगे, रीटेस्ट। ठीक हो गया। अब सेम स्टोरी इसकी है, जब हम फॉलिंग ट्रेंड लाइन लगाते हैं, सॉरी फॉलिंग ट्रेंड लाइन को भी छोड़े, तो क्या होगा, मार्केट दोबारा ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा अपने रेजिस्टेंस के पास जाएगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, रीटेस्ट। फिर दोबारा अपनी सपोर्ट को तोड़ के रेजिस्टेंस में चेंज होगी और फिर दोबारा वापस आएगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, रीटेस्ट। सेम स्टोरी ट्रेंड लाइन में है। ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद जब रीटेस्ट होगा, जैसे ये ट्रेंड लाइन हमने लगा दी, अब मार्केट इसके ऊपर जो है वो चल रही है। ठीक है, मार्केट इसके ऊपर चल रही है। अब इसको ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा जब इसके पास आएगा तब हम यहां पे सेल या बाय करेंगे, इसके रीटेस्ट पे। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। ओके, फॉलिंग ट्रेंड लाइन, मिसाल के तौर पर फॉलिंग ट्रेंड लाइन ये लगी हुई है हमारी, ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन लग गई। अब मार्केट फॉलिंग ट्रेंड लाइन के नीचे जा रही है, तो जैसे ही ये मिसाल के तौर पर इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके कैंडल क्लोज करेगी और फिर दोबारा इस ट्रेंड लाइन पे रीटेस्ट करने के लिए आएगी, उसके पास आएगी ट्रेंड लाइन के, फिर यहां पे हम बाय करेंगे और मार्केट के अप मूव होने का वेट करेंगे। मतलब सर जब वो रीटेस्ट करेगी इसका मतलब होगा कि हाँ जी, जैसे ही ट्रेंड लाइन जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाए, उसकी कैंडल क्लोज हो जाए अपोजिट डायरेक्शन में,
अप ट्रेंड है, अपोजिट डायरेक्शन डाउन है, तो डाउन में ब्रेकआउट करके कैंडल क्लोज हो जाए तो हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि ट्रेंड चेंज है। और जैसे ही उसको रीटेस्ट करती है मार्केट उस ट्रेंड लाइन को, तो हम वहां पे बाई या सेल की ट्रेड्स हम ले लेते हैं। कोई क्वेश्चन यहां पे आपका? 1 मिनट रह गया। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें, ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रा की हुई है, ये ड्रा मैं ट्रेंड लाइन कर लेता हूँ एग्जांपल, ये मैंने कर ली ट्रेंड लाइन ड्रा। ठीक है, मार्केट ब्रेकआउट कर गया, ये बाय बाय में चली गई। उसके अलावा ये ट्रेंड लाइन है, ये देखें, ये ट्रेंड लाइन है, सॉरी ये गलत हो गया, ये ट्रेंड लाइन है, इसको मैंने ड्रा किया, ये देखें ब्रेकआउट किया तो क्या हो गया, चली गई। ये देखें ट्रेंड लाइन, इसको ब्रेकआउट किया तो क्या हुआ, मार्केट सेल में चली गई। यहाँ पे आपको इसके सपोर्ट लेवल कितने नजर, ये देखें एग्जैक्टली यहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे आके मार्केट उठ रही है। तो ये देखें बता तो रहा है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। समझ आ रही है? अब आप इसको यहाँ पर जो है वो ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी ड्रा कर सकते हैं। किधर गया, यहाँ पर ये देखें, लेकिन ये इनवैलिड है, बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं है ये। ठीक है ना, 60 एंगल से ऊपर है। इस तरह करके जब ये ब्रेकआउट करेगी रीटेस्ट में हम इसकी एंट्री लेंगे।